आज की आपकी क्लास सौरभ सर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो उनके सब्स्टिट्यूट में मैं आपकी क्लास आज कंटिन्यू करूंगा। मेरी आवाज़ आ रही है? एवरीवन, चैट इज ओपन प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभी तक आप लोग मान के चलते हैं कि बहुत सी चीज़ों पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने सौरभ सर से पढ़ा होगा। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आपका मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग आज उसको एक तरह से रिकैप मान के चलते हैं कि रिकैप में हम लोग करते क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी एडवांटेज, आपको क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल होती है आज के टाइम में और इतना ज्यादा डिमांड क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, वो सेल्फ कोड का ओपन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि सर्वर ग्लिच है। आप टेक्निकल लोग हैं, आप टेक्निकल क्लासेस में हैं, कोर्सेस में हैं, तो आई थिंक आप समझते होंगे कभी कभी जब मान के चलिए कि आपके घर में 10 लोगों की कैपेसिटी है और 10 के 10 अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इन्वायरमेंट हो जाता है ना, पौच पौच। तो वो रीजन होता है कभी कभी। तो और इतनी इतना ज्यादा हिट वेव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह से सर्वर वगैरह काफी ज्यादा हिट हो रहा है। यहाँ तक कि हमारी वेबसाइट तो चलिए कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजन वगैरह की भी वेबसाइट वगैरह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्योंकि सर्वर वगैरह थोड़ा सा लोड पड़ता है उसके वजह से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज टीचर चेंज नहीं है। मैं आपको इन्फो अपना देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक मिश्रा, और आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। और दूसरी बात, अभी मैं ये आपको बताता हूँ। ओके, वेरी गुड इवनिंग। दूसरी बात मैं ये आपको बताता हूँ कि बेसिकली मेरा जो कोर जो डोमेन रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग, हमेशा से काफी ज्यादा मैंने पॉलिटिकल कैंपेन किए हैं और काफी ज्यादा मैंने बिजनेसेस को बिहार लेवल में जो हमारा नीश होता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मैंने उनमें प्रमोट किया। तो आई हैव मतलब मेरे पास काफी ज्यादा आइडियाज हैं कि हम कैसे इस मार्केट में, अगर हम सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, इन सब एरिया या लोकेलिटी की बात करें तो इन सब एरिया और लोकेलिटी में हम कैसे प्रमोट करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो आज के सेशंस में हम बहुत छोटी छोटी चीजों को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले नंबर वन में, जैसे कि सर ने बताया होगा कि आपको फॉर द एग्जाम्पल कि आपको पेजेस वगैरह बनाने हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस होंगे, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल होगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड में। पहला इंस्टाग्राम हो गया, दूसरा आपको यूट्यूब पे यूट्यूब पेज, यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू, फिर तीसरा हो गया आपको फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। तो फेसबुक मार्केट प्लेस होता है वहाँ पे। कोई बात नहीं, आपका अटेंडेंस नहीं बन पा रहा है सरोज, प्लीज यहाँ पे मैं चैट डिसेबल कर दूंगा क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम हम लोगों के पास है तो उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, आपको डेली क्लासेस की अटेंडेंस भी बनानी होती है वहाँ पे, पोर्टल के अलावा वहीं पे बनानी होती है। आप एक बार अटेंडेंस मार्क करते हैं, योर अटेंडेंस विल बी मार्क बाय, मतलब आपकी जो अटेंडेंस है पूरे दिन के लिए मार्क कर दी जाती है। ठीक है। तो अभी हम टॉपिक पे बात करें जो हम लोग यहाँ 1 घंटा करने आए हैं।
पढ़ने पढ़ाने, तो हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो यूट्यूब का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया, पिंटरेस्ट है उसका हो गया। सौरभ सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका काफी अच्छा ये चीजें रहती है, काफी अच्छा उनका कंटेक्स्ट रहता है। मैं भी बहुत दिनों से उनको जानता हूँ, तो हम लोग उस पे काम करते आ रहे हैं उनके साथ। तो सेकेंडरी जो हमारा जो कोर है, हम उस कोर पे अगर बात करें कि कैसे हम लोग इन सब चीजों के साथ प्रमोट कर सकते हैं, और कैसे उन चीजों को हम आगे की ओर ले जा सकते हैं, और लोकल मार्केट में हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा, बहुत से बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, डिस्कस किए होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और काफी अलग आप लोगों को ये इंटर्नशिप लग रहा होगा कि ये इंटर्नशिप में हम लोग ये सब चीजें भी सीख रहे हैं। कोई फेसबुक चलाने का पैसा देता है क्या? हाँ, फेसबुक चलाने का पैसा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है फेसबुक चलाने का पैसा। इंस्टाग्राम पे भी पैसा मिलता है, यूट्यूब पे भी पैसा मिलता है। वो एक, जब आपका एक टारगेट रिच होगा ना, उस टारगेट को रिच करने के बाद आपको पैसा मिलता है। अचानक से आप अगर कहिएगा कि हमको पैसा चाहिए तुरंत, अभी हम जस्ट एंट्री लिए हैं और तुरंत हमें, मैं चैट हाइड कर रहा हूँ। अभिषेक शाह, अगर आपको लग रहा है कि अटेंडेंस नहीं बन रहा है तो क्लास करके क्या फायदा? वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास करने आ रहे हैं, आपको नहीं सीखना है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जब आपके अटेंडेंस बन जाए। ठीक है, अटेंडेंस आपका फिक्स हो जाएगा। आप सपोर्ट का नंबर लिखिए, आप सपोर्ट का नंबर लिखिए, उस सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 7563840978। अगर आपको क्लास से ज्यादा जरूरी अटेंडेंस लग रहा है, वो भी अब भी क्लास के टाइम में, तो मैं आपका अटेंडेंस पहले आप बना लीजिएगा सपोर्ट के नंबर से, वो 6 बजे के बाद बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं देखिए आप टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर आप जा सकते हैं क्लास से। जब आपकी अटेंडेंस बन जाए तो आप क्लास में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, अब हमने चैट हाइड कर दिया है, तो मैं चैट देख नहीं सकता हूँ। और अगर आप लोगों के चैट्स कंटिन्यू आएंगे तो मैं चैट को डिसेबल कर दूंगा। अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं सेकंड। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, पिंटरेस्ट पे फोटोज वगैरह, आप ग्राफिक डिजाइनर अगर हैं तो पिंटरेस्ट वगैरह पे आप अगर फोटोज वगैरह अपना डालते हैं, तो इट विल हेल्प यू टू प्रमोट योर एक्टिविटी, योर थिंग्स। जस्ट जैसे कि फॉर द एग्जांपल कि आप छोटा सा एक रेस्टोरेंट खोलते हो, या छोटा सा टिफिन सर्विस अपने घर से खोलते हो, अपने घर से। आप छोटा सा अपने घर से, सॉरी नेटवर्क इशू हो गया था अभी। जैसे कि आप छोटा सा घर से टिफिन सर्विस की ही खोलते हो, तो टिफिन सर्विस की जो बात होती है, हम टिफिन सर्विस पे बात करते हैं, सिंपल है। या फिर आप एक इनकी बात करें, टेलरिंग सर्विस, जो टेलरिंग सर्विस होती है ना, सब लोग जानते होंगे, सिलाई मशीन वाले। आप अपने घर से चाहते हो कि हम घर से करना चाहें तो कैसे करेंगे? और घर से आप सारी चीजें, सारा अरेंजमेंट कर लिए, मशीन लगा लिए, कपड़ा मंगा लिए। कपड़ा भी आपको पता है कि गुजरात से, सूरत से, कोलकाता से और भी बाकी जगहों से आप कपड़ा मंगा लेते हैं। दूसरा, आप कलकत्ता से मंगा लेते हैं, उसको सी भी लिया आपने, लेकिन आप बेचोगे किसको? सेल किसको करोगे? डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों सीख रहे हैं? किसी भी चीज को सेल आउट करने के लिए। वो भी कैसे? अपने घर बैठे, घर में बैठ करके सेल करने का जो प्रोसेस होता है, हम उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सेल करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसी भी चीज को, जैसे कि एक पेन आपने, मान के चलो आपने कहीं से पेन खरीदा, थोक में पेन खरीदा, 5 रुपए की पेन आपको 2 रुपए में मिल गई। वही सेम ब्रांड, सेम सब कुछ, आप उसको जो है मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हैं। आप उसमें अपना ब्रांडिंग, ब्रांड नेम, मान के चलो कि एक बंदा यहाँ पे दीपांकर है, दीपांकर ने अपना पेन का ब्रांड बनाया, कुछ भी, एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी के नाम से उसने कंपनी रजिस्टर की, और उस कंपनी को वो फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बाकी जगह पे डाल दिया। लेकिन फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे लोग पहुंच कैसे पाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं। आप लोग का सबसे, मैं काफी दिनों से वॉच कर रहा हूँ, काफी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बच्चे रहते हैं,
उन सबको देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि बच्चों को सिर्फ असाइनमेंट से मतलब है, या फिर उनके अटेंडेंस से मतलब है, या फिर उनको मार्क्स मिल जाए। अरे आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिली है, ये अपॉर्चुनिटीज, आप लोग लकी है। आप लोग इतिहास का एक जो है ना पहला सुनहरा पन्ना में आप लोगों का नाम लिखने जा रहा है कि 2023-27 के सेशन के पहले 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के आप हिस्सेदार हैं। पुराने कोर्स के नहीं, 3 वर्षीय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 4 वर्षीय की। और उस 4 वर्षीय में यहाँ पे लगभग बच्चे वैसे हैं जिनको कि सीखने से मतलब नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए, और असाइनमेंट कैसे अपलोड होगा बस उससे मतलब फ्री होना चाहते हैं। आप लोग समझिए कि एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उस बीच में आपके क्लासेस भी चल रही है। और क्लासेस हम लोग नहीं कराना चाह रहे थे, क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ गई कि हाँ 20 जून समर में ही होना है, और समर में आपके एग्जाम्स भी है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग पढ़ने पे फोकस करिए, सीखने पे फोकस करिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आज 2 ढाई साल से अपने इस कंपनी के लिए अपने चीजों पे काम करता आ रहा हूँ, घर से, मार्केट से, हर जगह से। और जो आइडियाज है प्रशांत सर के साथ मेरा काफी पुराना था, तो हम लोग मिले और हमने काम स्टार्ट किया। सेकंड, इससे पहले मैं अगर बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप लोग जानते होंगे एक कंपनी है पूर्णिया में, पैनोरमा ग्रुप। आप गूगल करना, आपको दिख जाएगा पैनोरमा ग्रुप। वहां पे मैं 2018 में मैंने ज्वाइन किया था। आज भी मेरे को वहां से सैलरी आती है। वो सैलरी आती है किस बिहाफ पे, वो मैं बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पे आती है सैलरी। आज भी मेरे को वर्क फ्रॉम होम में मेरे को सैलरी मिलता है, क्योंकि मैं आज तक उनका काम करते आ रहा हूँ इस वजह से। घर बैठे मैं कहीं भी रहूँ, मैं रांची रहता हूँ, मैं भागलपुर रहता हूँ, मैं सहरसा रहता हूँ, मुझे कहीं भी रहता हूँ, मेरे को वो सैलरी, उनका जो मंथ एंड होता है 6 तारीख 7 तारीख, मेरे को वो अपना जो भी मेरा सैलरी है वो मेरे को क्रेडिट कर देते हैं, चाहे मैं कहीं भी रहूँ। उनका बस डेली एक्टिविटी वॉच करना होता है, वो भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे एक बार देखता हूँ कि हाँ सारी चीजें अच्छी चल रही है। तो आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको शुरू से बेसिक से एक एक चीजों को समझना होगा। एक एक चीजों को समझना होगा, क्या होता है कैसे होता है। सिर्फ फेसबुक को चला लेना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इंस्टाग्राम को चला लेना ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। इस चीज को आप समझ के चलिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग समझ रहे हैं कि फेसबुक हम अकाउंट बना लिए, पेज बना लिए, हमारे 150 200 500 1000 फॉलोअर्स हो गए, या आपको फेसबुक एड से 2 4 हजार रुपया आ गया, या 10,000 एक एक दो मतलब 100 200 डॉलर आ गया, तो आप इस गलत फहमी में नहीं रहिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप या तो किसी को हेल्प करिए उनके चीजों को प्रमोट करने के लिए, उनका सेल बढ़ाने के लिए, या फिर दूसरा जो है, आपका कुछ ब्रांड है, या आप अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग जो प्लानिंग करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक चला लिया, इंस्टा चला लिया, यूट्यूब चला लिया, या यूट्यूब पे ऐड देख लिया, तो वो डिजिटल मार्केटिंग है ही नहीं। आपको इस चीज को क्लियर करना होगा सबसे पहले अपने माइंडसेट में, तभी इस डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का फायदा है। इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, देखिए इसका यूज वास्ट लेवल पे होता है। अभी पंचायत का चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव में हर एक पंचायत में मुखिया का चुनाव होगा, सबको पता है, यस और नो। चैट की बात करते हैं, अभी आप सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, अभी पंचायत चुनाव होने वाला है। अभिषेक शाह, आपको परेशान नहीं होना है, आपका 3 दिन का अटेंडेंस आपको लास्ट में एक साथ दिया जाएगा। अगर आपको समस्या है, ठीक है, आप 75 वाला नंबर पे मैसेज कर दीजिए। अभी भी अगर आपका, क्या ही हम कहें, आपको टॉपिक से डाइवर्ट होना है तो क्लियर है। यहाँ तक पंचायत चुनाव चल रहा है, होने वाला है, चल नहीं रहा है, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो में। बाकी लोग यहाँ पे लगभग 145 लोग, 145 पीपल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, 145 लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यस। तो पंचायत चुनाव में क्या होगा, आई हैव अ क्वेश्चन चांदनी जायसवाल। बिल्कुल चांदनी, अभी बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग इस पे बात करते हैं कि क्या चीजें कैसे चल रही है आगे। पंचायत चुनाव में क्या है कि पंचायत चुनाव में अभी जितना भी मुखिया होगा, एक पंचायत से आपको 4 से 5 कैंडिडेट खड़ा होता है चुनाव के लिए, ठीक है। हाँ, एक पंचायत से 4 से 5 लोग खड़े खड़े होते हैं पंचायत चुनाव के लिए।
उनको, हाँ बिल्कुल फनी वीडियो बना सकती है आयुषी आप। तो पंचायत चुनाव में जो है 4-5 कैंडिडेट खड़ा होता है, आप उसमें से 1-2 कैंडिडेट अपने अपने पंचायत का या आसपास के पंचायत का पकड़ लो। वो आपको 2-3 महीने में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, अगर आप उनकी चीजों को उनके ही पंचायत में हर एक आदमी के घर घर तक उनका डिजाइन, उनका पोस्टर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आप इंस्टा के थ्रू अगर पहुंचा देते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे तो इससे आपका भी नाम हो जाएगा कि हाँ इस लड़के से या इस लड़की से बात करो, आपको ये जो है फेसबुक पे सोशल मीडिया पे जो है आपका अच्छा से प्रमोट कर देती है, एक एक चीजें एक एक आदमी के फोन में दिखा देती है या दिखा देता है। ये होता है। अब मैं जिन्होंने हैंड रेज किया है मैं उनसे बात करूंगा, और एक एक करके जिनका जिनका हैंड रेज है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सबसे पहले बिरजू, अलाउ माइक एंड ऑल्सो अलाउ योर कैमरा। कैमरा ऑन करना बिरजू, और माइक ऑन करो। बिरजू, बिरजू कुमार, नॉट पॉसिबल। ओके। रोहित कुमार, मनीता कुमारी, योर माइक इज ऑन। आपका माइक को, आप अपना माइक ऑन करिए प्लीज। किसी को कुछ बोलना है? चांदनी जायसवाल, यू हैव अ डाउट्स ना? चांदनी जायसवाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। चांदनी जायसवाल प्लीज। चांदनी जायसवाल, यू हैव अ डाउट प्लीज। आप अपना माइक ऑन करिए और पूछिए क्या पूछना है। चांदनी जायसवाल, अभी आपके पास डाउट्स थे ना, चैट में आपने कहा डाउट्स हैं आपके पास। खुशी, आपके पास कोई डाउट्स है? खुशी कुमारी, मैंने आपका माइक को, माइक का परमिशन हटा दिया है, आप जो है अपना माइक अनम्यूट करिए और आपको जो बोलना है बोल सकती हैं। खुशी कुमारी, मतलब किसी को भी, किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है। सान्या, यू हैव अ क्वेश्चन? तो मैं बाकी चीजों को, बाकी लोगों को आई थिंक किसी को कुछ नहीं बोलना है। आयुषी मिश्रा, यू ऑल्सो रेज योर हैंड, अलाउ माइक। चिंकी कुमारी, अलाउ माइक। मैं काम करता हूँ, कुछ कुछ बच्चों को दे रहा हूँ। अबू सुफियान, अलाउ माइक। राजकुमार शर्मा, अलाउ माइक। हेलो। चलो बताओ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, बताओ। बोले थे सर, ये क्लास जो हो रहा है सेल्फ कोड एकेडमी पे जो है वहाँ पर जाते हैं तो टाइम जो दिखाता है 2 से 3, ठीक है। मतलब एक हम्म। घंटा का क्लास है, लाइव क्लास दिखाता है। और व्हाट्सएप पे जो आते हैं वहाँ 5 बजे का टाइम है, तो ये दोनों में हमको कौन सा क्लास करना है? अरे नहीं, आपको व्हाट्सएप पे जो आता है उसको करना है। और इस पे लिखा होता है हाँ जैसे वो कि वो उसको आप छोड़ दीजिए, उसमें सिर्फ अटेंडेंस बनाइए, असाइनमेंट जमा करिए, वो बस उसके लिए है। थैंक यू सर, थैंक अरे पढ़ने से रिलेटेड कुछ पूछना था तो आप अलग ही टॉपिक है, तो सपोर्ट के लिए भी लोग हैं वहाँ पे, आप उनसे पूछ सकते हैं। हेलो पढ़ने से सम सर। किन, कौन बोल रहा है बताइए, नाम बताइए। चांदनी जायसवाल। चांदनी जायसवाल, बताइए, इतनी देर से मैं हेलो हेलो कर रहा था, आप गुड बताइए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चांदनी, बताएं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, कल सर प्रीवियस मतलब क्लास में बताए हुए थे। हम्म। क्या तो बताया सर हुए अभी थे? तो हम लोग स्टूडेंट है, तो मतलब ये कि हम लोग को गूगल पे वेबसाइट को बनाना कैसे है, क्या कैसे उनको इम्प्रूव करना है। हम्म। तो सर हम लोग तो स्टूडेंट है, बिजनेस तो है नहीं, तो फिर हम किस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट गूगल पे बनाएं? देखिए, हम लोग सोशलिस्ट हैं, सोशल है। मैन इज अ सोशल एनिमल, पता है ना? यस। सबने पढ़ा है ना? यस और नो? टोटल का ही स्टेटमेंट है सर।
किसका स्टेटमेंट है? हेलो, हाँ, किसका स्टेटमेंट है ये? आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। परस्तु सान्या, योर माइक इज ऑल्सो ओपन। खुशी कुमारी। यस सर, एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है सर, मैं सोशल पर्सन। चलिए, हम सोशल पर्सन, तो हम उस पे बात कर रहे हैं। आपके आसपास में बहुत सी चीजें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, आपके फ्रेंड में, फैमिली में। तो आप उनसे परमिशन लेकर के कि हम आपका करना चाहते हैं, तो कैन आई करके आप पूछ के उनसे कर सकते हैं उनके नाम से। या फिर आप कुछ मोटिवेशनल्स बना सकते हैं, या कुछ अपने आसपास के मतलब जो भी आपका क्या बोलते हैं इतिहास है, आसपास की चीजें हैं, पुरानी चीजें, उस पे आप कर सकते हैं, बहुत सी चीजें। मैं आपको बताता हूँ, करीब करीब मेरे पास एक पेज है जिसपे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है फेसबुक पे। और वो पेज मेरा बना था, और ओवरऑल मुझे हो गए लगभग लगभग 11 साल पहले। अभी भी उसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, और उसमें कुछ भी नहीं, वैसा कुछ नहीं, बस म्यूजिक वगैरह हम लोग चलाते थे। अब तो कॉपीराइट वगैरह लगने लगा, तो अब वो बंद हो बैन हो गया। मतलब ऐसे ही आप लोग देखते होंगे ना कि 100 लोगों को भेजो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, उस तरह की पेज थी। बट हाँ, ये है कि लाइक और रिच कमेंट पे जो है वो मंथली ठीक ठाक अर्निंग आ जाती थी उससे। तो बस ऐसे ही मजाक मजाक में हम लोगों ने बना दिया, और वो हो गया। तो समझे सर आप? वेबसाइट बनाने के लिए, हाँ देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए आप नहीं सीख सकते, वेबसाइट बनाने के लिए आप तुरंत तो नहीं सीख सकते बेटा। आपको उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। अभी आप ये सीखिए कि आप खुशी कुमार, योर माइक इज ऑल्सो ओपन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि आपको सबसे पहले सीखना होगा कि आपको कैसे जो है या इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि आप अल्फाबेट सीखते हैं, या एप्पल लिखना सीखे होंगे तो ए फॉर एप्पल आप सीखे होंगे। पहले ABCD सीखे होंगे, फिर एप्पल के लिए गए होंगे। ये डायरेक्ट आप एप्पल तो हम्म, नहीं सीख लिए, ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं या नंबर्स, नहीं। नंबर्स आपने सीखा होगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फिर अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो पहाड़ा सीखे होंगे, एक एकम एक, एक दुमा दो, ऐसे करके। या एक का एक दो, एक का एक, उसके इसकी पहाड़ा याद नहीं मुझे। दो एकम दो, दो दूनी चार है अला, या टू वन जा, जो इंग्लिश मीडियम से होंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे ही करके पढ़ते हैं। मोहम्मद आतिफ, बिल्कुल ऑन करते हैं। अभी जितने लोगों का ऑन है वो लोग खुशी हेलो कुमारी, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं पहले उनका चांदनी सर चांदनी का मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आप प्लीज अभी आप अपने आप को अनम्यूट, अपने आप को म्यूट करके रखिए। तो चांदनी, अपने आसपास पड़ोस के जितनी भी चीजें हैं, सबसे पहले आप वेबसाइट बनाने से बेटर है कि आप एक आइडिया जनरेट करिए। इस इंटर्नशिप में आप एक मतलब एक मॉरल वैल्यू जनरेट करिए, और करना ही चाहिए। यही है बेसिक आपका इंटर्नशिप। अगर आप एक मॉरल वैल्यू जनरेट करते हैं, आप आसपास की चीज, जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार होगा जो बुटीक वगैरह चलाना चाहता होगा, तो पहले आप उनको प्रमोट करना चाहिए कि देखो दीदी, देखो भैया, ऐसे कर सकते हो कि तुम फेसबुक के थ्रू जो है पिक्सल्स है, मेटा एड्स है, तुम 100 रुपया अगर खर्च करोगे भैया, तो तुमको जो है हम क्या बोलते हैं, 100 रुपया खर्च करने के बाद तुमको लगभग हम 3,000 4,000 रुपया का जो है सेल जो है हमारे थ्रू जो है हम इस तरह से ऐड लगा देंगे, इस तरह से टारगेट कर देंगे, इस तरह से रीच आउट कर देंगे कि तुमको इतने में इतना हो जाएगा। 1,000 अगर 100 रुपये लगाते हो तो 3,000 का सेल आएगा, तो 3,000 में कहीं भी 10% 12% के मार्जिन पे लोग काम करते हैं। तो 12% का मतलब उसको मार्जिन हुआ तो तीन इन्फ्लुएंसर होना पड़ेगा 12% के उनको मार्जिन पे लोग। डिजिटल मार्केटिंग। आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही है तो चांदनी, आप। बोलिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हेलो। अगर 3,000 का सेल किसी को, 3,000 की किसी को रेवेन्यू जनरेट करके देते हो, तो वो 450 से 550 रुपये कमाता है। 300 रुपये में, 100 रुपये में 550 रुपये कमाए, 450 का वो प्रॉफिट दिया, तो उसमें आप भी उसको बोल सकते हो कि 500 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तुमको, तो तुम मेरा भी 100 रुपये का कट जो है हर बार का, हर दिन का निकाल के रख सकते हो। तो अगर ये आपका बॉन्ड बन जाता है, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और बाकी चीजें। ठीक है। आप चांदनी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। मैं, और दूसरा कोई था, आप बोल सकते हैं। सर हम थे। नाम प्लीज। सर सान्या। सान्या जी, बताइए सान्या। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पिछले 1 साल से हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट में, मेरा एक प्रॉपर बिजनेस है।
जो हम रन कर रहे हैं, और टाइम काफी टू टाइम ऐड भी मेरा रन होता है। लेकिन सर हम बहुत टाइम से ये वेबसाइट बनाने का सोच रहे थे, तो कल जो सर क्लास दिए थे, एग्जाम में थे और रिकॉर्डिंग में ना अच्छे से समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं था सारा चीज। तो देखिए आप ये 10 घंटे की क्लास में तो वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको यस शॉपिफाई सर। पे जाना होगा। आपका किस, देखो ध्यान से सुनो, आप ही लोग के बीच से है ये, सानिया नाम है इनका, और इनको पिंटरेस्ट का आइडिया है, दैट मीन्स कि वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं इनके बिजनेस पे, क्योंकि देखो बिजनेस करने के लिए जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप सबसे पहले किसी भी मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास कोई भी चीज है मार्केटिंग का, हम उसको कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट एक मीडियम है, सोशल मीडिया एक मीडियम है, और फिर आपका जो है वर्बल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं किसी से मिला, मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है, आप यहाँ पे जाओ, भागलपुर में सबरंग खुला है, जिसको देखो सबरंग के बारे में बात कर रहा है। आपके यहाँ V2 है, जो भी मॉल्स वगैरह हैं आपके सहरसा में तो आप जो है वहां जा करके जो है बात कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आदमी ने कहा कि वो अच्छा फुचका खिलाता है, आप वहां पहुंच गए फुचका खाने। दूसरा भी वहां फुचका अच्छा खिलाता है, पहुंच गए। मैंने कल नहीं, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक आदमी किसी दुकान पे गया, ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों के लिए बेटर होगा, फिर हम सामने आपके उस पे चलेंगे। एक आदमी एक दुकान पे गया, उसने कहा कि ये सामान जो है 500 रुपए की है, और ये हम आपको 500 में ही देंगे। ठीक है, तो सामने वाले 2-3 लोग और थे, तो वो भी देख रहे थे, तो वो भीड़ बढ़ी, तो क्यों 500 में दोगे? तो जो दुकानदार था, यहाँ पर जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं सबके सब दुकानदार है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अच्छा करना है तो यू आर द सेल्स पर्सन, यू आर द सेल्समैन, यू आर द शॉपकीपर, ये आप मान के चलो। ठीक है, उसने कहा कि सर आप ये बताइए, 100 रुपया कम मैं आपको अगर कर दूं तो क्या आप इससे घटिया चीजें खरीदना पसंद करेंगे? यही चीजें का मैं आपको कॉपी दे दूंगा, 500 की है ये, मैं 400 में दे दूंगा। लेकिन मैं 400 में दूंगा आपको, लेकिन मैं ये सामान नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा अपने गोडाउन में, और वहां से मैं वो 400 के सामान आपको लाके दूंगा 500 में। सॉरी, 400 के सामान 400 में लाके दूंगा, जो आपको जिस रेट में चाहिए। तो फिर वो काफी देर सोचा, उसने कहा नहीं, मुझे वो 500 का ही सामान चाहिए जो मेरे सामने रखा है, मेरे सामने पड़ा है। मुझे वो 500 का सामान 500 में ही दो, मेरे को यही सामान चाहिए, ना कि मेरे को तुम गोडाउन से जो लाके दोगे वो सामान तुम 400 में दो मुझे। समझ में आया ये बात? किसी को समझ में आया? यस और नो में आंसर दीजिएगा। यस सर। कि मतलब आपको मार्केटिंग में क्या है, अतीफ ओसामा, मैं आपका माइक अलाउ कर रहा हूँ, पहले इनका हाँ, क्वेश्चन फिर खत्म होगा। क्वालिटी का इशू हो जाएगा। नहीं, वो क्या है ना, ब्लाइंड ट्रस्ट, हाँ, वो उसने उस सामान को सामने से सर देखा। प्लीज एक मिनट आप सर। पहले वेट करिए, अभी सानिया से ओके डिस्कशन सर, हो रहा है ओके काफी लोगों के लिए, उसके बाद फिर हमने अलाउ ओके किया सर, ना, ओके ओके फिर सर, हम लोग करेंगे। ओके सर, ओके। हम्म तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये चीजें कैसे होती है। मतलब वो सामने में जो, अगर सामने में ये माउस पड़ी है, ये माउस मान के चलो लेनोवो की है, लेनोवो मान के नहीं, लेनोवो की है, मैं इसको आंख बंद करके भी फ्लिपकार्ट से मंगा सकता हूँ, या ब्लिंकिट से मंगा सकता हूँ, या फिर दुकान से जाके ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही किसी दूसरे कंपनी की होगी तो हम लोग उसको 2-4 बार 10 बार इसको ऐसे ऐसे चेक करेंगे कि ये ठीक है नहीं है। तो मतलब सबसे पहले क्या कि ब्रांड बनाना पड़ता है। आप 400 की चीज आप 4000 में भी बेच सकते हैं। एक QR कोड कोड होता है, एक टैगिंग होता है, वो जो स्टिकर आप लोग देखते हैं ना डिस्काउंट वाला, आप कभी सोचा है आपने कि कोई भी चीज आपको अ, गर्मी में जो है अभी मान के चलो 1000 रुपए में मिल रही है और सेल लगता है, वही चीजें आपको 600 में मिलती है। वही चीज अगले साल अगर उसका लिनन वगैरह कपड़ा वगैरह ठीक है या कुछ भी है वैसा ठीक है, वापस से वही चीज को वापस से गर्मी में लेके जाता है, वही 600 का चीज वापस से वो 1200 में बेचता है। इसका कॉन्सेप्ट किसी को समझ में आता है? यहाँ पे सान्या है, यहाँ पे ओसामा है, यहाँ पे खुशी है, मनीता है, रोहित, रोहित को मैं ऑन कर रहा हूँ, रोहित मैं ऑन कर रहा हूँ तुम्हारा, काफी देर से तुम्हें कुछ बोलना है। अब इतने लोग हैं। हेलो सर। हेलो हेलो सर हाँ या बिल्कुल। तो उस प्रोडक्ट में हेलो हेलो। हेलो हेलो नहीं करो, ढंग से आकर के, अरे आपकी सर आवाज हमको बोलने तो। पर आ रही है, आप बोलिए। एक एक करके हम जी 3-4 लोग हैं, 3-4 लोग डिस्कशन करेंगे, जी सर। जिनको बात करना होगा
लाल बहादुर कुमार। मैं सर एक एक करके डिस्कस, मैं 5 लोगों का माइक ऑन करूंगा, 5 लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोग वेट करिए। अभी इसके बाद ये लास्ट है, लाल बहादुर कुमार। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग के क्लास जब आया था इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसी समय बताया कि नोट्स भी बनाना है, तो इसमें नोट्स बनाने वाला ऐसा क्या चीज़ है जो हम नोट्स बनाए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि यहाँ पे अभी डिजिटल मार्केटिंग पे डिस्कस करिए, नोट्स, असाइनमेंट और आपके अटेंडेंस को यहाँ डिस्कस मत करिए। नोट्स असाइनमेंट डिस्कशन के लिए आप मैसेज कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है नहीं, तो मैं हम सॉल्व ये कर पूछ रहे हैं, दूंगा। जैसे आप लाइव क्लास नोट्स कर रहे हो, उसमें बनाना नोट्स ये बनाए है कैसे? कि फर्स्ट क्लास, जैसे कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको असाइनमेंट मिलता है, असाइनमेंट के लिए आप बनाइए। असाइनमेंट में आप जो नोट्स नोट डाउन करिएगा, कुछ तो आप इस 1 घंटे की चीजों में सीखते होंगे ना, उसको आप कॉपी पेन जी पे जी। नोट करिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बस ऐसे ही सुनने के लिए हेडफोन लगा लिए, हाँ ठीक है ना, गाना चल रहा है सुन लिए, बस निकल गए, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे कुछ मतलब बस टाइम पास करने आए हैं। अगर टाइम पास सर करने आया तो आपका ग्रेड, एक क्वेश्चन, ग्रेड का जैसे हम प्रॉब्लम होगा बाद में। दो क्लास मेरा ऑफ हो गया, क्या मेरा एग्जाम था सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर का, तो वो क्लास मिल सकता है अभी हमको? यहाँ पे डिस्कशन, मैं कौन बोल रहा है, क्या नाम है आपका, नाम क्या है आपका? ओसामा, ओसामा। उसामा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आपके पास क्यों सर? मार्केट से, या आपके पास अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो पूछिए, नहीं तो मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। एक मिनट सर, यार क्लास छूट जाए तो क्लास समझ में, तो आगे कैसे समझ में आएगा, ये बताइए पहले रिकॉर्डिंग सर। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आती है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हाँ तो आती है, वही आप उस पूछ पे रहे हैं जाइए, सर, बस बता दीजिए, वही पूछ रहे हैं चैट सर। में जाइए, वहां पे पूछिए, चैट सपोर्ट पे पूछिए, क्लास में मत पूछिए। क्लास में बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, उसामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है प्लीज सर, मेरा यही क्वेश्चन था, हो गया सर। प्लीज। ठीक है सर, मेरा हो गया सर। हाँ, तो चांदनी, बिरजू, रश्मि, मनीता, मौसम, जितने लोग हैं आप लोग बोलिए। तो आप बताइए क्या बता रही थी सानिया, सानिया। सर हमको मोस्ट ऑफ द चीज जो 3 दिन में सिखाया गया, इसमें से 95% हर चीज पता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सेल्स लगाना, एड्स रन बिकॉज करना, क्या है ना, हर चीज आपको कर रहे हैं। इसलिए पता है, एग्जैक्टली आपको इसलिए पता है क्योंकि आप इस पे काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो नाइन्टी यस सर। परसेंट लोग हैं उन्हें नहीं आइडिया है बेटा। तो हाँ आपको हाँ। सबको लेके चलना है, ये यस इम्पोर्टेंट सर। है। यस सर, अभी हम अगर वही बोल रहे वेबसाइट हैं कि अभी अगर वेबसाइट की बात करिए तो आपका आपका प्रोडक्ट क्या है, ये बताएं। सर मेरा ऑर्गेनिक मेहंदी का स्टोर है, एक प्रॉपर ऑनलाइन। काफी बढ़िया, ऑर्गेनिक मेहंदी का आपका स्टोर है ऑनलाइन। तो आप चाहते हैं वेबसाइट हाँ। बनाने के लिए, तो वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको कुछ यस सर। अगर किसी को चाहिए होगा वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप अपने से बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूँ। बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर वेबसाइट किसी को बनाना है तो 3-4 वेबसाइट के मैं नाम बता दे रहा हूँ, एवरीवन प्लीज नोट डाउन। यस सर। आतिफ, मैंने आपको अभी चांस दिया था, लेकिन आपने उसको गैदर नहीं किया। तो लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले वर्डप्रेस लिख लो आप, उसमें थीम्स वगैरह होते हैं। उसको आप कोडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होंगे, 3 या 4 घंटे के वीडियोस पड़े होते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, विक्स करके एक वेबसाइट होता है, WWIX wix.com। तीसरा होता है शॉपिफाई, SHOPIFY, शॉपिफाई। ये 3 वेबसाइट में आपको मान के चलो कि कोडिंग वगैरह का सर रिक्वायरमेंट सॉरी, नहीं एक बार होती। फिर से बोलिए ना, मेरा नेटवर्क भाग गया था। एक वर्डप्रेस, उसके लिए आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी इंजीनियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से आप अच्छे से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया आपको शॉपिफाई, SHOPIFY, शॉपिफाई। तीसरा हो गया तीसरा हो गया आपको wix.com, WIX.com, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वीडियो वहां पे वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आपको चाहिए तो। ये आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है, यही है ना। यस सर। यस सर।
तो ई कॉमर्स की वेबसाइट आप यहाँ तीनों से बना सकते हैं। शॉपिफाई इज द बेस्ट, सो प्लीज ट्राई विथ शॉपिफाई। और किसी को बात करना है? यस किसी सर, को यस सर। बिजनेस आइडिया से रिलेटेड? हेलो। हाँ हेलो राजकुमार, बताओ। नहीं, रोहित मैं क्या? रोहित बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हूँ सर। सर मेरा कल की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन था। कल क्लास हुई थी एसईओ से रिलेटेड। हाँ काफी बढ़िया, बताओ। जी सर, उसमें सर बताए थे H1 हेडिंग के बारे में, वो मुझे समझ नहीं आ पाया था। देखो H1 हेडिंग जो होता है ना, सबसे बड़ा हेडिंग होता है HTML में, ठीक है। वो यस। मतलब किसी भी चीज को अगर शहर में चौक चौराहे पे बैनर देखते हो ना, यस यस। शहर चौराहे पे बैनर देखते हो ना, तो बैनर में जब आप बैनर को देखते हैं तो वहां पे क्या चीजें होती होगी? वहां पे आप देखिएगा कि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो काफी बड़े दिखते हैं, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं यस जो काफी बड़े यस सर, दिखते बोल्ड हैं। होता। जी। वही वही जो है, वही है आपका H1, H3, H4, H5, H6, टोटल 6 होते हैं। 5 और 6, टोटल 6 हेडिंग्स होते हैं। समझे? ओके। यस क्लियर है? सर, एक और क्वेश्चन था सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। सर जैसे देखो अभी कल तो लोग सर्च डिजिटल इंजन के मार्केटिंग बारे में सीख बताए रहे थे। हो, पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव में जम के काम करो, अपॉर्चुनिटीज यस सर। मिलेगी। यस सर। सर कल सर्च इंजन के बारे में भी बात हुई थी। सर्च इंजन, ये जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं मैं कुछ बताऊंगा सर कुछ बताएंगे तो वो ज्यादा थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो बेटर है कि उनका एक्सपीरियंस काफी अलग है, हमारा एक्सपीरियंस काफी अलग है, दोनों के एक्सपीरियंस में डिफरेंट है। तो बेटर है कि हम बिजनेस टॉपिक कोई आपके पास है तो उस पे बात करिए कि अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। एसईओ पे बात करेंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगा, कल वो आपको कुछ बताएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके सर। ओके सर, ये जैसे वेबसाइट के बारे में बात कर रहे थे, ये तो सर मैंने कई बार देखा है ऐसे, जैसे एआई से भी बन जाते हैं। जैसे एक इमरजेंट करके एआई से वेबसाइट होता बनाओगे है। तो वो चीजें समझो, एक चीज को एआई से सिर्फ तुम मतलब गधा मजदूरी करवा सकते हो, ठीक है। एआई से तुम सिर्फ गधा मजदूरी करवा सकते हो। गधा मजदूरी समझते हो? गधा मजदूरी समझते हैं आप मतलब लोग? ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं, ऐसा कुछ। मतलब कुछ लिखना है वैसा, मतलब 1000 10 हजार दो, क्या किसी को कुछ चेक करवाना है तो वो सब काम उससे करवा सकते हो, गधा मजदूरी। मतलब उस पे लाद दिए सामान, चलो पहाड़ पे, तू पहाड़ पे जा रहा है। लेकिन अभी के टाइम में, अभी का जो सिनारियो है, लेकिन एआई से तुम चाहोगे कि तुमको तुम्हारे काम की ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाए, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल, क्योंकि वो आपको आपकी चीजें नहीं देगा, वो आपको पूरा का पूरा कोड उठा के देगा, फिर उसको तुम समझोगे, फिर उसके एरर को फिक्स करोगे, फिर बग को फिक्स करोगे, फिर उसके लिए तुम डेवलपर को पैसा दोगे, फ्रीलांसर को पैसा दोगे। मतलब जो काम तुम फ्री में कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट लगा के कर सकते हो, उसके लिए तुम हैंग हो जाओगे, लास्ट में तुम कहोगे एआई बेवकूफ बनाता है। सिंपल। ओके। मोहम्मद साहबुद्दीन, आपको कुछ बोलना है? मैं काफी देर से देख रहा हेलो हूँ तो सर। मैं आप... हेलो हाँ हाँ बोलो बाबू। सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताओ। साहबुद्दीन आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है, इसके बाद बोलिएगा, बताओ। सर बोले कि ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जैसे बोले थे आप। हम्म। ई कॉमर्स बिजनेस तो एक पूरे डिजिटल मार्केटिंग की तरह है सर। ई कॉमर्स तभी चल सकेगा जब आपका डिजिटल मार्केटिंग अच्छा होगा। ई कॉमर्स आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो डिजिटल स्टोर है आपका। डिजिटल स्टोर यस के लिए सर। मार्केटिंग भी डिजिटल ही होती है। बाद में आप फिजिकल तो स्टोर खोलते हैं, अमेजन के स्टोर्स वगैरह हैं। कैसे हैं? पहले उसने ऑनलाइन प्रेजेंस बनाया आप लोगों के बीच, हमारे बीच, अब उसके स्टोर्स भी हैं। बिग बास्केट है। आप देखते होंगे ब्लिंकिट वगैरह, अगर कोई जानता होगा यहाँ पे। मोहम्मद साहबुद्दीन, योर माइक इज अनम्यूट। माइक अनम्यूट कर दिया गया है। दूसरी बात, सबसे पहले आप देखिए इस चीज को कि जैसे कि आपका ब्लिंकिट, ब्लिंकिट को जानते होंगे आप लोग, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। चैट में भी मुझे आंसर चाहिए। ब्लिंकिट जानते हैं ना आप लोग? यस। चलो बढ़िया। देखो चैट, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, रेहान, शिवानी,
बहुत बहुत बढ़िया बिरजू साहबुद्दीन, बस मतलब ये 6-7 लोग ही हैं। अदिति कुंदन, फास्ट रिप्लाई, सिस्टम हैंग हो जाए ऐसा रिप्लाई आना चाहिए यस का, अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं तो नो। ब्लिंकिट एक एप्लीकेशन है, ठीक है, काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ। ब्लिंकिट एक किराने की दुकान है, वहां पे उसको आपको सब कुछ मिलता है आपके एक फोन पे, फोन के थ्रू, मतलब डिजिटल डिजिटल डिवाइस या डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म, डिजिटल डिवाइस ही बोल सकते हैं, डिजिटल टूल्स के थ्रू जो है आपके घर तक आपका राशन आपके घर तक पहुंच जाता है। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स इतनी गर्मी मंगाना हो, चाहे वो आपको दूध मंगाना हो, चाहे आपको राशन का कोई सामान मंगाना हो, या आपको कोई भी चीज जैसे कि मतलब कुछ भी, एवरीथिंग आज आज के टाइम में ब्लिंकिट प्रोवाइड करा रही है। अभी आपके सहरसा में अवेलेबल आई थिंक है, टाउन में है, टाउन से बाहर नहीं है। फ्लिपकार्ट मिनट भी आ गया, देखिए ब्लिंकिट ब्लिंकिट आई, ब्लिंकिट के साथ फ्लिपकार्ट मिनट भी आया। फ्लिपकार्ट मिनट को जानते हो? हाँ सर, हमारे एरिया पे है। कौन सा एरिया है आपका? सर सहरसा में इस्लामिया सहरसा चौक। में? अच्छा, इस्लामिया यस चौक सर, में है, काफी है बढ़िया। है। आप देखिए, अभी रिसेंट में आया फ्लिपकार्ट मिनट, उसके पहले ब्लिंकिट चल रहा था। मतलब कंपटीशन देखिए तुरंत में, अभी फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और नया आ जाएगा। तो दोनों ने क्या किया कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या किया, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो समझने वाली चीजें हैं वो उसने किया कि सबसे पहले अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाया। डिजिटल प्रेजेंस बनाने के साथ साथ उसने गोडाउन बनाया, और गोडाउन में वो सेल नहीं करता है। आप वहाँ ऑर्डर लगाइए, आपको बाहर आके देगा। वहां पे आपको जो है मतलब डिलीवरी अपने स्टोर में नहीं दे करके वो बाहर में अपने मतलब आई अपना जो भी उसका रूल बुक है या रूल्स कहिए, वो उसको ब्रेक नहीं करता। आप उसके दुकान के बाहर खड़े रहिए, ऐप से ऑर्डर करिए, वो आपको लाके बाहर देगा, लेकिन वहां पे नहीं देगा। तो एक गोडाउन बनाया, फिजिकल स्टोर बनाया, लेकिन उसका प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। ये मेरे कहने का मतलब है, यही होता है ना। अगर वो प्रोसेस चेंज कर देगा कि वहां पे भी वो बुला करके लोगों को सामान देने लगेगा, तो वहां पे उसके पास भीड़ ज्यादा होंगे, उसके डिलीवरी बॉय से ज्यादा लोग कस्टमर्स वहां पे पहुंचेंगे। राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर ये चीज अगर कोई मान के चलो कि 2 एकड़ 3 एकड़ में बड़ा सा स्टोर खोल करके और इस तरह की चीजों को अगर कोई करेगा, तो उसका तो इन दोनों के आइडिया से तो डिफरेंट हो जाएगा, तो हो सकता है उसका मार्केट बूम कर जाए। यस और नो? जिसको यस वॉइस यस सर। क्लियर नहीं आ रहा है, उसका नेटवर्क इशू है, तो प्लीज आप जो है अपना नेटवर्क, अभी तो नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग जब आएगी तो आप उसको देख लीजिएगा, क्लियर आपको उस टाइम पे मिल जाएगी। सिंपल सी चीजें हैं। मैं आपको कुछ बोनस दे के जाता हूँ, क्योंकि डेली क्लास तो मैं ले नहीं सकता आप लोगों की। कुछ बोनस है, सब लोग नोट करना। जैसे कि मैंने वेबसाइट का बना दिया आपको, वेबसाइट का बता दिया, 2-3 वेबसाइट बता दिए जिसपे कि आप लोग ई कॉमर्स का आप लोग ट्राई सर एटलीस्ट सर करिए। 1 मिनट। हाँ, सर एक बोलो मिनट बोले, ना। ई कॉमर्स। आयुषी मिश्रा सर, डेली आप ही लीजिए क्लास, समझ में ज्यादा आता है बेटा। सौरभ सर मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं, और मेरा ही रिकमेंडेशन था, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं मैंने उनसे सीखी है। क्योंकि वो बेसिकली बाहर से आए हैं, फॉरेन वगैरह से आए थे, फॉरेन वगैरह में कुछ दिन उन्होंने काम किया था, तो मैंने उनसे काफी चीजें सीखी है। तो मैं अभी तो अलाउ करूंगा उनको, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की क्लास जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद मैं रेगुलर फ्री हो जाऊंगा, तो मैं बीच बीच में आपकी क्लासेस लेता रहूंगा। चलो, तो हम कुछ एडिशनल देते हैं, आप लोग नोट करो। एडिशनल में नोट करने लायक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग फ्रीलांसिंग वर्ड समझते होंगे, फ्रीलांसिंग वर्ड, यस और नो जितने लोग हैं? यस सर। यस सर। यस यस। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या होता है? जैसे कि मान के चलो कि मैंने कह दिया कि मैं अभिषेक मिश्रा, मैंने कह दिया कि आप मेरे लिए जो है सेल्फ फूड की जो है आप एडवर्टाइजिंग करो। ठीक है? ठीक है। राजकुमार शर्मा, आपका माइक ऑन करना, तो बोलना है। मेरी क्लास है, मैं 7 बजे तक, मैं 2 घंटे भी इस क्लास को ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है।
राजकुमार शर्मा, आपका सर नाम नहीं आ रहा है, एक सेकंड बेटा। राजकुमार शर्मा, बहुत ज्यादा आपके सहरसा में गर्मी है कंपेयर टू भागलपुर। हेलो सर। हाँ राजकुमार बताओ। सर अभी 30 तारीख को मैं क्लास पे पढ़ रहा हूँ, बट अटेंडेंस अरे यार, अटेंडेंस के लिए तुम सपोर्ट में मैसेज करो। अरे कैसे, वो तो हो ही नहीं रहा है सर। आज 30 तारीख से पढ़ रहे 75 हैं। 63 840 978 मैंने नंबर दिया है, उस पे मैसेज करो, वहां पे तुमको रिप्लाई मिल जाएगा। नहीं, आज का असाइनमेंट नहीं मिलेगा। अनुराधा निधि, हाँ तो एडिशनल ये है कि आप मान के चलो कि आपके आसपास की बहुत सी चीजें हैं। फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रीलांसिंग में जैसे कि चीजें, मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। करो करो बदमाशी। मोहम्मद साहबुद्दीन, आपका आप अपना माइक को जो है म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं अपने तरफ से म्यूट कर दे रहा हूँ, म्यूट पार्टिसिपेंट। ठीक। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग वर्ड होता है। फ्रीलांसिंग में आप जो है ना खुद को प्रमोट करना सीखिए। आप प्रमोट करते करते आप लोगों तक खुद ब खुद पहुंच जाइएगा। तो सबसे पहले जिनको भी लगता है पब्लिकली जाना, अपने आप को पसंद करते हैं, तो सेल्फ ब्रांडिंग करना स्टार्ट करिए आप। ये एडिशनल है जो कि आपको खुद से करना होगा। ये आपको कोई टीचर आपके क्लास में आके नहीं बताएगा। ठीक है। अनुराधा निधि, आपका माइक आपका अलाउ कर दिया गया है, आप बात कर सकते हैं। दूसरा जो है, डिजिटल मार्केटिंग में आप फ्रीलांसिंग करके आप ढूंढिएगा ना, तो आपको काफी ज्यादा जो है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स में अगर देखता हूँ तो कितने सारे मिलेंगे। स्टैंड आउट, साइड बाय साइड रिपोर्टर, ये रहा आपका पावर। और इसमें कुछ इश्यू है। हम डिस्कस करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब का। बहुत से ऐसे जॉब्स हैं जो कि आपके आसपास में डिजिटल मार्केटिंग में रिमोटली आपको अवेलेबल मिलेगा। आप उसको इंडीड पे जाके सर्च करिए। इंडीड पे जाके सर्च हेलो करिए। सर। हाँ हेलो, पूछो। नमस्ते सर। पूछ रहे हो? नमस्ते, बोलो। सर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए एक बोलने का तरीका और बेस्ट कैमरा का क्वालिटी, ये भी सर तो पहला पड़ाव है। पड़ाव डिजिटल पहला है, एकदम 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 सही है। लेकिन कब? जब आप वीडियो कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में प्रवेश करते हैं। उसके पहले अच्छा अगर आपके पास ग्राफिक का आइडिया है, समझिए बात को, ग्राफिक का अच्छा। आइडिया है, तो ग्राफिक के थ्रू आप देखिए, हम बात अगर कर रहे हैं ना आपसे, तो दो दो तरीका है। पहला नंबर तरीका क्या है, ये बताइए। पहला नंबर तरीका, हम बोल के आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका, हम लिख के बात कर रहे हैं। तीसरा तरीका, हम वीडियो के माध्यम से, आप कहीं बैठे हैं, हम कहीं बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। यस सर। राइट ना? तो तरीका तो कुछ भी हो सकता है ना। हम आमने सामने बैठेंगे तो हम लिख के भी तो बात कर सकते हैं आपसे। हमने लिख के कॉपी आपको पास किया, आपने उधर से आंसर करके मुझे पास किया, फिर वापस मैंने पास किया, वापस आपने पास किया। इसमें आपका टाइम टेकन हुआ। आप वही चीजें आप अगर बोल के, हम लोग हाँ हेलो कैसे हैं आप अनुराधा, आपने हाँ कहा जी, मैं जी सर मैं बढ़िया हूँ, तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं हुआ ना। तो वीडियो यस में अगर आप वीडियो प्लानिंग के साथ अगर आप जाती हैं, खुद को, हाँ सेल्फ ब्रांडिंग अगर आप करती हैं बेटा, तो आपको सेल्फ ब्रांडिंग में आपको वीडियो क्वालिटी या आपकी बोलने की क्वालिटी वो मैटर करती है। जैसे कि आप बात करते हैं हिंदी, हिंदी में आपका एक्सेंट, देखिए मैं भी मतलब आज बिहार से ही हूँ, भागलपुर मेरा घर है। आप मेरा टोन देखिए, मतलब ना तो आपको अंगिका मिलेगा ना मैथिली मिलेगा। जब अंगिका बोलेंगे तो अंगिका सुनने को मिलेगा, जब हम मैथिली बोलेंगे तो मैथिली आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन जब मैं हिंदी बोलूंगा तो प्रॉपर हिंदी जो बाकी लोग बोलते हैं 60-70%, वो वाली हिंदी मिलेगी आपको। आपका लोकल नेटिव टोन उसमें नहीं दिखेगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होता है अगर आप वीडियो में वर्बल आप जो है सामने आकर के बात करना चाहती है। समझ में आया मेरी बात? जी सर। मतलब आप पब्लिक के नजर में आप हास्य के पात्र तो नहीं बन सकते ना,
कि देखो नहीं इसमें नहीं जो है एकदम मतलब गांव वाला टोन है या इस तरह का कुछ, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर वहां आप अगर मतलब उसको बीट कर दिया आपने, तो आपका क्लियर हो गया, आपका वर्बल क्लियर हो गया, आपका वीडियो क्लियर हो गया, क्योंकि आप वहां पे एक प्रमोट करने जा रही हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रही हैं, ना कि फनी वीडियो बनाने जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? फनी वीडियोस के लिए दैट इज वेरी गुड, कि अरे लोग हंसेंगे नहीं तो फिर हमारा व्यूज या हमारा रिच कैसे होगा। देखो अननोन यूजर जो भी है जिसका नाम नहीं आ रहा है, तो हम अनम्यूट या म्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा तब तक हम बात ही नहीं कर पाएंगे तुमसे। ऑलमोस्ट गर्मी बहुत है और क्लास की टाइमिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट आप लोग कर सकते हैं डिस्कशन मेरे साथ। सर असाइनमेंट में सबमिट, इसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछो यार तुम लोग। असाइनमेंट छोड़ के कुछ पूछना है तो मैं दे रहा हूँ सबको, माइक ऑन कर रहा हूँ, अनम्यूट देमसेल्फ, सबके लिए माइक ऑन कर दिया। चैट मैं सर बंद कर ये दे रहा हूँ। एक एक करके सर पूछोगे तो मैं ये कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, तुरंत बंद कर दूंगा, पता है यहाँ से कंट्रोल रहता है मेरे पास। काम की सर चीजें पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। 2 मिनट, 1 मिनट रुको, चैट भी मैं डिसेबल कर रहा हूँ। चलो एक एक करके पूछना। कोई सर ई पहला कॉमर्स बोल रहा कैसे हो, चार्ज कर सकते हैं? सुन लो रूल्स। कोई अगर पहला बोल रहा हो तो दूसरा सब लोग चुप रहना। चलो अब शुरू हो जाओ। सर ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ई बिजनेस? कॉमर्स के लिए सबसे पहले बाबू आपको आइडिया होना चाहिए किस चीज का, ठीक है। कोई भी किसी चीज प्रोडक्ट आप को मान, लेके? हाँ सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का आइडिया अगर आपके पास है, दिस विल, सबसे पहले आपको उसको मतलब जो है पेपर पे वर्क करना है कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे और किस, सबसे पहले किस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले जो ये जो उसमें ऑडियंस समझना को है ना। का जो रिक्वायरमेंट है, वो आप जो सोच रहे हैं कि हम रिक्वायरमेंट बनाए, मार्केट क्या है, मार्केट में रिक्वायरमेंट बनाना पड़ता है कुछ नई चीजों के लिए, नई चीजों के लिए रिक्वायरमेंट बनाना होता है, तो रिक्वायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड लोग ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना? यस सर। यस और नो? यस। बढ़िया, क्लियर है। तो सबसे पहले वो ढूंढो ना। जैसे कि मैं रोबोटिक्स, मैं बिहार में रोबोटिक्स पढ़ा, मतलब हम लोग रोबोटिक्स का बिजनेस करते हैं, रोबोटिक्स स्कूल्स में पढ़वाते हैं और कॉलेज में, और इंटर्नशिप, ये सारी चीजें। तो हमें पता है कि स्कूल्स में बच्चों को रोबोटिक्स रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 गाइडलाइन, ठीक है। आपका भी एनईपी 2020 में आपका 4th ईयर का सीबीसीएस प्रोग्राम है। तो हमें पता है कि रिक्वायरमेंट मार्केट का ये है, हम ये लेकर के मार्केट में आए हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज सेल कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ क्वालिटी मैटर करता है, हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो हमारा कंपटीशन, हमारा कंपटीटर हमें बीट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? यस सर, कंपटीटर को भी एनालिसिस करना है। एग्जैक्टली exactly. हम जो मार्केट में लेके आ रहे हैं या उतर रहे हैं उसके लिए, जैसे कि मखाना, अचार, ये सब चीजें तो बहुत सारे लोग हैं। आपको कैसे, अभी देखो भागलपुर जानते हैं ना आप लोग, तो यस सर, भागलपुर यस सर। बिल्कुल जानते होंगे। तो उसमें देखिएगा जर्दालू आम अभी बहुत फेमस है भागलपुर का, हमेशा से राष्ट्रपति तक जाता है। तो परसों की बात है, मैं भागलपुर में था, तो 57 रुपया किलो करके उसने जो है पोस्टर लगाया, ठीक है। कितने रुपए किलो? 57 रुपए किलो। 57 रुपये। कुछ लोग और भी आ जाओ, सब लोग बंद मत करो, कैमरा बंद मत करो अपने, एक एक करके सर बोल सर सकते सर हो। मुझे क्वेश्चन पूछना है। अरे यार मेरा सर सर असाइनमेंट का हेलो। क्वेश्चन मत पूछना, अटेंडेंस का क्वेश्चन मत पूछना, उसके लिए नंबर लिख लो 7563840978, वहां जाके सर मैसेज मुझे करना। ये क्वेश्चन और जो पूछना बाकी नंबर है था। उस पर मैसेज करो, नहीं तो वहां मैसेज करो, सर वहां आंसर मिल जाएगा। आज असाइनमेंट नहीं मिलेगा सर क्या? नहीं, आज असाइनमेंट नहीं देंगे। सर मुझे क्वेश्चन करना है। अभी रुक जाओ, क्लियर तो कर ले। 57 रुपया, 57 रुपया वाला माइक अनम्यूट, माइक अरे बंद करो। क्वेश्चन ही पूछेगा। 57 रुपए का मैंने हेलो। ऐड देखा, मैंने लोकल में मार्केट में पता किया कि कितने का चल रहा है, पता चला कि 80 रुपए के आसपास चल रहा है। 57 रुपए में एक लिमिटेशंस थी कि 25 किलो आपको लेना ही लेना है। अब 25 किलो में क्या है समझो, 25 किलो तो मैंने हम, मेरा एक मतलब ये क्या बोलते हैं, एक क्राइटेरिया हो गया, एक फिक्स हो गया कि 25 किलो होगा तभी हम जो है सेल कर सकते, मतलब खरीद सकते हैं। अगर उससे कम लेना तो हमको 57 रुपए में नहीं मिलेगा, ठीक है। हेलो। दूसरा कहा गया कि कैरेट जो है, जिस कैरेट में आपका पैकिंग होगा उसका 100 रुपया लगेगा, और 100 रुपया हाँ भाड़ा लगेगा होम डिलीवरी का, समझे?
तो कहने का मतलब ये है यहाँ कि कौन सी कर रही है, क्लास चल रहा है मत। कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 57 रुपए का दिखा करके वो मेरे को जब मैंने फोन किया तो वो मुझे रेट बता रहे हैं लगभग कितने का, 72, 476, 480, 70 रुपए किलो का रेट बता रहे हैं, क्योंकि बोला कि उन्होंने ये स्टॉक खत्म हो गया। मतलब आज आप लगाया आपने 57 रुपए का, एक दिन चलाया, एक दिन आपने सेल किया और दूसरे दिन आप कह रहे हो स्टॉक खत्म हो गया, 70 रुपए का पड़ेगा, 4 रुपए का आपको 2500 रुपए का पड़ रहा है, तो 25 रुपए किलो पड़ रहा है, ऐसे आप मान के चलो 4 रुपए किलो पर केजी, 4 रुपया पड़ रहा है आपको इसका कैरेट का, और 4 रुपया आपको पड़ रहा है एक्सपेंस का, मतलब भाड़ा ये क्या बोलते हैं, एक्सपेंस नहीं, ट्रैवल बोलते हैं। तो आपका 4 4 8 रुपया और 70 रुपया ऐसे पड़ रहा है, 78 रुपया में आपको आम मिल रहा है किलो का। और वही 78 रुपया अगर आप लोकल में जाइएगा तो वही 78 रुपया में आप पेड़ से तोड़वा के ले लीजिएगा। तो मतलब कहने का ये एक दिन का जो मार्केट है उसको आप क्या मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे दूसरे दिन आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि 60 रुपए की चीज आप 80 रुपए में बेच दीजिए और 60 रुपए की चीज आप 30 रुपए में नुकसान में बेच दीजिए, तो अगले दिन 30 रुपए का जो आपका घाटा हुआ वो आपको डबल करके कैसे अगले दिन किसी मार्केट में कैसे आपको प्लस करके मिलेगा। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा, काफी चीजें आपको अभी सीखनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको कि एड्स वगैरह का आइडिया है, मेहंदी को लेकर के जो था जिनका है वो काफी ऑर्गेनिक मेहंदी का काफी अच्छा है। आप उसको ग्राफिक्स उसका आप अच्छा करिए, ग्राफिक वगैरह जो है आप उसका डिजाइन वगैरह खुद से करिए, चैट जीपीटी यूज मत करिए ग्राफिक डिजाइन के लिए। अगर चैट जीपीटी यूज करेंगे वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए आप प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखिए, ठीक है। बाकी चीजें फिर आपके सर आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आपका कैमरा, आपका ये आपका माइक ऑन कर दिया गया है। आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक सर केयर। आज तक अपने बिजनेस के लिए चैट जीपीटी हेलो का सर। यूज ही नहीं किया हम अभी तक। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज करेंगे तो वो आपको रिच नहीं करा पाएगा लोगों तक। आप अगर आपसे बात कर पा रहे हैं सानिया, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैं अभी अपना फोन ऐसे उठाऊं और फिर फोन में देखूं और फिर आपसे बात करूं, तो वो एक इम्पैक्ट नहीं बना पाएगा जो हम एज अ वर्बली आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं इसका मुझे आइडिया है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने काम किया है। तो सर मुझे एक यस क्वेश्चन सर। पूछना था आपसे। पूछो। सर यस, टेल मी, हेलो बोलो बोलो। सर, मुझे फेसबुक पे जैसे सर मैं एक पेज बना रखा हूँ और मैं जो हूँ सर उस पेज पे यूएसए का कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो ऐसे ही मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। काफी बढ़िया, पर मैं यहाँ पे चाहता मुझे हूँ सर। बहुत सरप्राइजिंग बच्चे मिल रहे हैं, काफी बढ़िया। आप चैट सपोर्ट में बात करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, बोलिएगा अभिषेक सर से बात कर रही हैं। सुषमा कुमारी, आप पूछिए, आपको कुछ पूछना है। माइक मेरा अनम्यूट, हेलो सर। माइक को हेलो अनम्यूट करिए। इन्फॉर्मेशन के लिए किया था सर। सर, एक क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ हाँ, हेलो पूछो। सर, एक क्वेश्चन है सर। हम्म, हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर आपसे। बोलो बोलो। सर हम बोले सर, एगो एफबी पे मेरा पेज है, फेसबुक पे हम्म। सर, उसमें सर 2200 फॉलोवर सर, वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया है सर। ठीक, अब क्या चाहते हो, पैसा उससे आए? अब पैसा तो आ रहा है, मतलब $4-5 बना है सर। वाह, बढ़िया, तो काफी सर बढ़िया, उसको सर, क्लैप मेरा कंटिन्यू सुनिए ना। करें। हेलो क्लैप। तो हेलो सर। प्रॉब्लम वो नहीं है, लोगों तक पहुंचाओ। देखो एक चीज बताते हैं, पूछो। अच्छा ठीक है, पहले पूछ लो तुम लोग। एक क्वेश्चन दीजिए ना सर। हेलो बोलो बोलो बोलो। पूछो पूछो। अगर किसी ब्रांड के सोशल मीडिया पर सर लाखों फॉलोअर्स हो और मिलियंस में व्यूज आ रहे हो, तो सर उसका जो हम्म सेल्स है, सेल्स नहीं बढ़ रही है, हम्म ठीक। तो आप हम्म कैसे डिसाइड करेंगे कि सेल्स का स्ट्रेटेजी डाउन चल रहा है सर? मतलब उसके लिए मिलियंस में आपको व्यूज भी जो आ है रही हो। अच्छा उस अच्छा। नीश के ऑडियंस को टारगेट करना सॉरी, पड़ेगा। सॉरी गाइस, दूसरी भी क्लास आज हमारे सर हैं ही नहीं अवेलेबल, तो हम लोग किसी और दिन मिलते हैं। किसी को सपोर्ट में अरे चाहिए वो नंबर मैंने अरे दे सर, दिया। आज ही पढ़ा दीजिए ना, हम कल नहीं रहेंगे। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।